हम मरे परिवार बच जाए। जैसे ही ये फांसी के फंदे पे झूलने लगा, भगवान से प्रकट हो गए और कहा राजा मरो मत, हम बताते हैं तुम्हें महात्मा के जीवन की तपस्या का फल क्या। बोले एक गाय और एक बछिया मछुआरों के घर में बांधाओ चुपचाप, अब फिर जाके कहना कि हम तुम्हारी कीमत दे आए मछुआरों को। राजा गया, एक गाय बछिया बांध कर आ गया और चमन ऋषि के पास गया। बोले गुरुदेव चलो घर। बोले कीमत दे आए? बोले हाँ। क्या दे आए? बोले हम आपके नाम से एक गाय और एक बछिया मछुआरों को दे आए। चमन ऋषि ने कहा धन्य है राजा, अब बात ते जा समझियो, एक संत ने पूरे जीवन तपस्या की हो उतना फल है कि किसी एक व्यक्ति ने सच्चे मन से गैया की जीवन भर सेवा कर ली हो तो समझ लेना कि उसने पूरे जीवन तपस्या कर ली, जो गैया की सेवा को फल है। पर आजकल भैया तो हम तो निवेदन कर रहे रे, कछु न कर पाओ तो जो दिन तिथि पर जाए वो दिन कीर्तन करियो घर में। भगवान वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन का महत्व है, तुलसी का महत्व है, और ज्यादा ने करियो रे तो एक एक तुलसी को दानो तो पेरा ही लीजियो गरीब में। और का अब मरबे की बात कागतें हो रही, को कहाँ ले जा रहा हो, कहाँ इस जगत में पेरे लाओ। जिसके घर में 5 चीजें हो वो के पूरे खानदान में को नरक नहीं जाने पड़े। अगर ये 5 चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हें पूरे खानदान में कोई नरक नहीं जाएगा। 5 चीजें कौन सी 5 चीजें? वैसे नरक तो कोई जा ही नहीं रहो, नरसिंहपुर जिले से तो एक नहीं गाँव रे, एक आदमी नरक नहीं गाँव रे नरसिंहपुर जिले से। अब गाँव होए हमारी बात काटो, अपन तो चिल्ले आके तो क्या रहते जनों। एक आदमी नरसिंहपुर जिले ने सागर जिले से गाँव को नरक, 2 जिले से नहीं गाँव, बाकी वो पता नहीं है। काय से आज तक जितनी भी मरे की चिट्ठी छपी वो में काले खोजात पिताजी को या बब्बा को स्वर्गवास होगा, आज तक को उन्हें लिखवाओ कि बब्बा को नरकवास होगा। माने को गाँव ने कहा जब तो आज तक उन्हें कार्ड में लिखवाओ नहीं, नरक की बागत भाई है। राज्य परिवहन कैसी गत हो गई, जैसी राज्य परिवहन की गत भाई क्यों तो फन नीचर तक में कराओ, नरक में जा ही नहीं रहो तो डरो खाली। यही से सुंदरकांड में लिखो है, एक बार का भाव रे कि नारद जी पहुंचे भगवान के। बोले प्रभु अब अपनों तो सभी जगह आवो जावो है, तो नरक के जितने हैं वे जा कह रहे हैं कि हम घंटा आंखों स्वर्ग देखने हैं। भगवान बोले ने परिवार भी दुष्ट ही दुष्ट हैं होते। अब नारद जी बोले प्रभु हमारी मान जा, 2 घंटा को या 2 दिन को। देखो नारद तुम हमें नहीं जानत में बहुत दुष्ट हैं नरक वाले। नारद जी बोले प्रभु बने रहे 2 दिन का दिक्कत क्या है। जब नारद जी ने खूब कही भगवान बोले आओ। नारद जी का बोले चलो रे स्वर्ग चलने। पूरे स्वर्ग आए, इत्यादि वो उथड़ पुथड़ मच गई। सो जितने स्वर्ग में संत हते भक्त हते भी नरक में चली गए। बोले काय? बोले वो नरक है अच्छो है इनसे। यही से लिखो है, हमारी बातें ऐसी नहीं है, लिखो है कहूँ सो बर बस बास नरक कर त्राता, वो दुष्ट संग जिन दे ये विधाता। भाई स्वर्ग क्या है? जहां सबको मन अच्छो है तो स्वर्ग, और जिन परिवारों में कलह है वो नरक। दुष्ट जहां चले जाएं उते नरक बना दें, और अच्छे जहां चले जाएं उते स्वर्ग बना दें, नहीं बना दें। तो 5 चीजें कौन कौन? तो तुम्हारे पूरे खानदान में को हो नरक ने जाने पर सबसे पहले रोज माथे पे तिलक लगाओ। टीका लगाएंगे, देखो ये भी अच्छी। बिना तिलक का हिंदू कैसा है? बिना तिलक का हिंदू ऐसा है कि पति के रहते हुए और पत्नी को मांग भरवे में शर्म लगन लगे। पति के रहते हुए भी बेवाओं जैसा जीवन जिए, ऐसा ही वो हिंदू आए कि परमात्मा के रहते हुए भी
मांग नहीं भरे। अच्छा देखो जब मांग आए माताएं ते मांग भरत, अब हम सीधी मांग भरे माथे पे, और जे के नाव की मांग भरी है वो की जिम्मेदारी है हमारी जिंदगी चलावे की। भाई पत्नी की मांग पति भरत, बिल्कुल सीधी मांग भरत के नहीं भरत। मतलब पति से वही मांग करियो जो सीधी मांग होए, जितो वो कमात होए। अब पता लगे वो 5,000 महीना कमाता ही है, अकम 8,000 तुम्हें अकेले ब्यूटी पार्लर में लगे तो वो मर जाए। सीधी मांग। आजकल तो दद्दा फैशन में लग जाए लोग, हर क्या इतिया हो मांग, इतिया हो मांग, इतिया हो मांग। ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना सड़क हो गई हो मूड पे हो फाइनेंस। अच्छा मांग को कलर कैसे हो रहा हो चाहिए लाल। एक संकेत देखो महाराज जी, मांग का कलर कैसा होता है लाल। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। संकेत समझ गए, लाल मांगती है, इसलिए मांग का कलर लाल। और आजकल उनने नीली साड़ी प्यारी सो नील रगड़ लाओ, हाउ मैचिंग भन्ने बिगड़ जाए। बहन जी हरो, तन की मैचिंग भली बिगड़ जाए, पर कोशिश करियो कि परिवार से मन की मैचिंग नहीं बिगड़ पाए। मन की मैचिंग बनाए रहो परिवार से। तन की मैचिंग काम में नहीं आ है, परिवार की मैचिंग काम में आ है। माथे पे तिलक लगाओ। अब तिलक लगाने का एक प्रमाण देखना, आप जो अच्छो सगोना होते, अच्छो सागवान को पेड़ ऊपर सरकार का करत है, गोला सो कटवा के उमें लाल कलर को वो हिरमच गेवरी पुतवा के ऊपर नंबर चढ़वा दे, चढ़ो दे सगोना पे। और जोन सगोना को नंबर सरकार की डायरी में चढ़ जाए, रेंजर तुम्हारा कितना खास हुए मन वो पेड़ो नहीं कटवा सकत का है, लेकिन दद्दा वो तो चढ़ गया वार हम मार जे, हमें नीचे से ऊपर तक हिसाब देने पर तुम पूरा जंगल काट ली, मन वो ने कट्ठे जोन पे गेवरी पोत गई। अब जा बताओ रे, इतने की सरकार गेवरी पोत के सगोना बचा ले। तुम एक बार हमारे सांवरे सरकार के नाव की गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न काटे जे हो। जब ही कटो जब सरकार को तुम्हारी जरूरत पर है। अब तुम्हारे करेली, नरसिंहपुर, नागपुर, बंबई, दिल्ली तक की अस्पतालों में गए हो जो, तुम रोज टीवी देख रहे, सोशल मीडिया से जुड़े, तुम उन्होंने आज तक सुनी कि एक जीप पलट गई, वो में 20 बाबा हते 120 ही मर गए एक्सीडेंट में। बताओ कौन ने सुनी हो नकारो ऐसी खबर। हम तो कहते एक नंबर के ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, बनावटी घूम रहे, पर कबू सुनी कि एक जीप पलट गई, वो 25 बाबा मर गए। कुंभों में इतनी भगदड़ रही, हजारों आदमी मर जात, आज तक सुनी कि 25 बाबा मर गए अखाड़े के। क्यों? क्योंकि उनने नंबर चढ़वा लो है। जो नित्य माथे पे तिलक लगाता है उसकी अकाल मौत नहीं हुई। वाहन में तो नहीं मर हो, हमारी गारंटी है। बस माथों भर सुनो ने राखियो तो वाहन दुर्घटना में नहीं मर सकत। और जिस दिन तुम्हें जो पता लग जाए कि पेलो टीका लगाओ, कौन खो जात है, चंदन घिसो, पेलो टीका भगवान को नहीं लगत, तुरंत चंदन भगवान को नहीं लगाओ, चज्जे सीधो। जो अंदर तुम्हें जो पता पड़ जाए कि पेलो तिलक कौन को लगाने, हम वो दिन कोरे कागज पे अंगूठा तो ठीक, दो हाथ धर दे सियाई में छबा के, तुम तो ठीक हो, तुम्हारे सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। जो अंदर तुम्हें जो पता पड़ जाए कि पेलो टीका लगत कौन को है। सनातन की क्रियाओं में बहुत दम है। तो माथे पे तिलक, सिर पे चुंदैया चुटज्जा रखाओ, गले में तुलसी को दानो, हाथ में रक्षा सूत्र। वो कबम भी आदमी को ये हाथ की उंगरिया से ये हाथ की उंगरिया तक इसे हल को रक्षा सूत्र हाथ में न बांधो चाहिए, वो की पूरी जिंदगी रुक जाए। जब भी पंडित जी बांधे तो उनसे कहो तुम तो बांधने तो नाप के बांधो ना, हमें नहीं बंधवाने। माताएं जब भी रक्षा सूत्र बांधे तो हृदय से लेकर दाहिने हाथ की बीच की उंगरिया तक, और सिर्फ 3 गांठें लगवाओ चाहिए बस, न 1 गांठ न 5 गांठ। रक्षा सूत्र में कितनी गांठ? 3 गांठ। और जब हम नहीं कह रहे नित्य कर्म पूजा प्रकाश के 220 पेज पे लिखो, इतने धरे हो तो खोल ले। नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की पुस्तक लगभग सब पंडित जी रखत 220 नंबर के पेज पे रक्षा विधान लिखो है, और में लिखो है
गणाधिपम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता सरस्वती मिश्नाधिपम नमस्कृत्यम ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भ संभूतम पूर्व रक्षत बाराहो आग्नेयाम गणध्वजा पश्चिमे पात गोविंदो नैरत्यो मधुसूदना लंबो चूड़ो है। हम पूरा पढ़ाई तो तुम्हें समझ में आने हम बता हम दाई 3 गांठ लगाओ चाहिए और माताएं हृदय से लेके दाहिने हाथ के यहां तक और पुरुष इससे छोटा रक्षा सूत्र ना बांधे। 4 चीजें हो गई, माथे पे तिलक, सिर पे चुंदैया, गले में तुलसी को दानो, हाथ में रक्षा सूत्र और 5वां मुंह में भगवान का नाम। जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ता। भगवान को नाम लेते रहिए। भगवान वृंदावन गए, वृंदावन बिहारी बने। भगवान ने वहां पर माखन चोरी लीला को किया और इसके बाद कहा तुमने कहां जा रहे हैं? आज बैठो हम कंस मार बेबारे तुमने भग चले। जे को भग जाए समझ गयो को सूतक लग गओ, भागो को भग रहो। का होगा जजमान? जजमान सुइया रहे हैं सो दो है कि तो जी भगवान का लोर है सूरज जात नहीं निकलती। देखो इन्होंने ऐसी बैठने की आदत, सब पांव दर्द करते हैं सो बेचारे ऐसे तो हो ही पा जो हम देख दे तो फिर ऐसे हो जाते। हमने 3 बेर देख लो, हम ताकत नहीं है ज्यादा जजमान को, बेचारे ऐसे ऐसे पांव करते हैं और जो हम देख दे सो ऐसे हो जाते लिए तो अब जोगा तो जो बैठे ऐसा ही है। कल की ओर है यही से बड़े जजमान तो तखतरे पड़ेगा। हम तो पांव तक खोल ले कहां देख रहा है महाराज नहीं यार, सीधे तखतरे। भगवान ने वृंदावन में गौ माता के महत्व को बढ़ाया। अघासुर इंद्र का मानमर्दन गोवर्धन के द्वारा किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो भगवान ने अघासुर को भी उसी समय मारा और इंद्र ब्रह्मा का मोह दूर किया। फिर भगवान ने कालिया को रगदीप भेजा। फिर ठाकुर जी ने गौचारण लीला करी। फिर महाराज की कथा आयु के पहले चीर हरण भव कात्यायनी महामाये महायोगन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमः। फिर कंस ने अक्रूर को भेजो। पहले कंस ने क्रूर ही क्रूर भेजे पर भगवान नहीं आए। कंस समझ गए कि क्रूर से भगवान ने मिले हैं, अक्रूर से मिले हैं। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने सुंदर मन। भगवान को जीवन में बुलाना है तो सुंदर मन से बुला लो। भगवान गए, रास्ता में अक्रूर जी को दर्शन दे, मथुरा आए। मथुरा में सबसे पहले रजक को गति दी। फिर भगवान नामदेव जी के पहुंचे। नामदेव जी का दर्श परस हुआ नामदेव जी को भगवान का। फिर भगवान कुब्जा कहते गए। कुब्जा से बोले सुंदरी, मेरे बहुत ही 3 जगह से टेढ़ी। हमसे सुंदरी कह रहा है। भगवान बोले बहुत सुंदर हो। कुब्जा बोली तुम हमें जानत नहीं। भगवान बोले बहुत सुंदर हो। मैं कंस की दासी हूं। भगवान बोले भली हो पर हो बहुत सुंदर। भगवान गए, कुब्जा के पांव पे पांव धरो और जो टाड़ी में हाथ लगाओ, पट की आवाज भई रे अप्सराओं जैसी हो गई। पूरे मथुरा के ब्यूटी पार्लर बंद। दुकारियां गदबद रे भगवान के पीछे के तना मोह छी दे, हम तुम्हारी ना नहीं आए। कहा सब कुब्जा को बहुत सुंदर बना दो तो भगवान ने दुकारियां गदबद है। अच्छा जय दिक्कत भाई शंकर जी के ब्याह में। शंकर जी की गई रे बारात, तो जनवासे में भूत बैठे थे, भांग घुट रही थी। जो 2 डुकारियां आई ना दिया। बोलो कि भोलेनाथ, बोले का, बोले फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन, इतना ही है प्रभाव की बात। शंकर जी बोले का करने, बोले ऐसो कमाल कर दे कि हल्ला हो जाए कि दमाद बहुत बड़ी चीज है। जो 2 डुकारियां आ गई। बोले भोलेनाथ भारी घुटना फिर आउट है, बहुत तकलीफ में है बुढ़ापे में। शंकर जी बोले जाओ रे 6 नंबर को कमंडल उठ ले आओ। एक भूत गाओ सो 6 नंबर को कमंडल उठ ले आओ। शंकर जी ने में हाथ डारो, निकारी भभूति और पढ़ के जो फेंकी डुकारियों पे। ये 20-20 साल की हो गई। अब गांव में दौड़ी करी दमाद है
जादूगर सो हजारों डुकरियां इकट्ठी भाई कि हमारे भी चल रहा है बाबा भूत ले अबे सो निगाह तारा ही थी ना दिया बोलो देखो भोलेनाथ जो है प्रभाव तुम्हारा 2 कहीं 2000 आ रही। शंकर जी बोले उठा ले आओ 6 नंबर कमंडल इनको भी ठीक कर दे। जोनों रे भूतों ने पिलाई थी भांग तो वे हो गए नशा में बे उठ ले आए 9 नंबर को कमंडल वो में धरी तीरे तो तन्य शंकर जी ने देखो ने कमंडल में डारो हाथ वो जो तो तन्य फेंकी अरे पता नहीं पर डुकरियां कबे जोन घरे बिल्कुल नहीं गाती कि हमारे तो घुटना पे रात ये डुकरियां भी तो कम नहीं अकेली बांगो बांगो की कहां तक है जैसे कम नहीं है डुकरियां खुद की मोड़ी आ जाए बिना पापा लाइन जा बिना चाल लाइन जा तना गोड़ लाइन जा और बहू पूरे चाय नहीं बना दे रही अलमारी की चाबी खुद ले मार के चिट्ठिया बन हो ये कम नहीं है डुकरियां हम जाना था ना खुद की मोड़ी झूला झूले और दूसरी की बहू के प्राण ला ले रहा है मोड़ी के मर गया हो डुकरियों के मुंह उतार गए। अब जी हमारी बहनें खुश हो गई कह रही अच्छा दिया कई गुरु जी तुमने हमारी मम्मी सोई भारी कप्तान है काय कह रही बताइए हरो मोड़ी को ज्यादा मोह ने पालो आधी रात में तुम्हारी सेवा तुम्हारी मोड़ी ने आ है करवे तुम्हारी बहू तुम्हें पानी भर के दे है सो जितो मोड़ी से प्रेम हतो उसे दोनों अपनी बहू से प्रेम करने लगो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए बैकुंठ बन जाए तुम्हें कहूं जावे की जरूरत नहीं है। शंकर जी गए रंगशाला में धनुष तोड़ दो मोष्टिक चाणू सलतोषल को मारो और अब भगवान ने जाकर दाव कंस की छाती पे एक मुक्का कंस बोलो काय छाती पे काय मार रहा है भगवान बोले सुनो मम्मा ऐसो है बस कार्य में का होता है कि बार फूल जात नहीं फूल जात जो गर्मी में जो ढीले खुला थे बस कार्य मेरे फूल जात सो टाइट खुलन लगा सो पहले आदमी का हाथ मारे फिर 2 ही हाथ धक्का नहीं खुले तो लाता जड़ दी नहीं खुल रहा है। भगवान बोले सुनो मम्मा तुम्हारे भीतर के पट फूल गए अहंकार में हमने भयंकर धक्का दो के खुल जाए हमने सक्तासुर तृणावर तघासुर जी मारे जी तन तन से धक्का दाए इतने में तुम्हारे भीतर के पट खुल जाए जब नहीं खुले सोने के मुक्का ही मार के खोलो अब तो खुले हैं और ये कई मुक्का में मोहन ने मम्मा को निपटा दो निपटाओ है कि नहीं निपटाओ मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ तुमने बताओ निपटाओ है कि नहीं निपटाओ काय डरा रहा है तुम्हारे अब खबर करियो हमने कहा कही अब चढ़ रही है धीरे धीरे आदमी मोहन ने मम्मा को निपटा दा गलत जगह ने जोड़ी गुदद्दा कृष्ण ने कंस को मार दा हूं तो भागवत सुना रहा है ना तुमने कहूं कि कहूं ले जाओ कहा है आजकल हमने नेताओं की बुराई बंद कर दी कहा जो ठिकानों नहीं जाके कौन पार्टी में को कब नो रह रहा हो अपन कौन पार्टी की बुराई कर रहा है कल इनकी बुराई कर रहा है कहो वो तरफ पे पहुंच जाए उनकी बुराई कर रहा है ये तरफ पे पहुंच जाए इसे दद्दा हमें तो कोई की बुराई नहीं करने हमें सबसे काम है ठिकानों नहीं जाके अब को कहां बमक जाए और तुम्हारे भी तो फ्री में ना मारेगा जबरन को भी होते भोपाल में चाय पी रहा है संगे बैठ के तुम उन्हें तो मारे जा रहा है कि हमें न भज जाके हम उन्हें भज जाके अब भज जा रहे हो तो गरीब में हाथ डाले फिर रहा है तुम उन्हें फ्री में लड़ रहा है गांव भर के बताओ गलत कह रहे हो तो संगे चाय पी रहे वे उनके काम करवा रहे वे उनके काम करवा रहे और तुम उन्हें मारे जा रहे थे कई कहा लगे चुनाव से फिर उनसे बोला ही चाल बंद है कितने मूर्ख वार अन्न खा रहे तना तो दिमाग में ले आवार बिल्कुल नहीं पड़ेगा। भगवान ने कंस को मारा कंस की अस्थि प्राप्ति नाम की 2 कन्याएं थी वो जरासंध की बेटियां थी चली गई। भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का पुनः राजा बनाया गया। भगवान उज्जैन गए पड़वे के लाने 64 दिन में 64 कलाओं की विद्यालय के ठाकुर जी लौटे। जरासंध ने हमला कर दो भगवान भगे प्रवसन पर्वत पे जहां मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद लेटे थे। मुचकुंद ने लड़ाई लड़ी देवताओं की तरफ से तो देवताओं ने कई वरदान मांगो मुचकुंद बोले हमें सोने हैं और बोले जो को बीच में जगह है वो मर जाए तो मुचकुंद सो रहे थे प्रवसन पर्वत पे। जब भगवान भगे हैं
तो काले अवन पीछो कर रहा हो तो भगवान ने अपनो पीताम्बर डार दो और काले अवन जल के राख होगा। मुझकुंद उठी बोली प्रभु हमें भजन करने हैं। भगवान बोले यार तुम भी, जब भजन को समय है तो जब सोवे को वरदान मांग लो, अब मरवे को समय आओ तो भजन को वरदान मांग रहे, पर तुमने मांगा है तो फ्री नहीं जाओगे। तो यही राजा मुचकुंद नरसिंह मेहता बने हैं। अब कल की जो कथा में एक श्राद्ध की कथा आएगी, नरसिंह मेहता के पिताजी को श्राद्ध भगवान ने करो तो नरसिंह मेहता की तय श्राद्ध कर भी भगवान आए थे। अब कल इस पे भी अब आज चर्चा आ गई तो कल जावी बात बताए हैं। भगवान द्वारका में कूद गए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी ने पत्र भेजा, उसमें लिखा था श्रत्वा गुण भवन सुंदरम शरण बताम। ठीक कन्हैया, मैंने जब से तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे यश को सुना है, मन ही मन में तुम्हें चाह बैठी हूं, प्रेम कर बैठी हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, पर मेरा भाई रुक्मी मेरी शादी राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल से कर रहा है। कन्हैया, मैं नहीं चाहती कि शेर का भाग सियार ले जाए। आप शेर हो, शिशुपाल सियार है। अगर मैं आपकी ना बनी तो मर जाऊंगी, पर मैं किसी की नहीं बनूंगी। अच्छा जी, हमारी बेटियां कहते हैं कि जब रुक्मणी ने भाग के शादी कर ली, हमने कर ली तो का दिक्कत है। बहनारो, शादी भाग के नहीं करना, शादी जब भी करना जाग के करना। और एक और हमारी ध्यान से सुन लो बेटा हारो, अपने बहुदत्ता से अपने हाथ पीरे तो करवज्जो, पर बहुदत्ता को मोह करिया करके ने जज्जो बेटा हरो कबो ये चीज को ध्यान रखियो। तुम्हारे कारण बहुदत्ता को मोह करिया न हो। तुमने सीता बनियो बेटा, सूप न खाने बनियो। उन्हें खुद की पछुआई पहले तो और पूरे कुल को मारवा डारो। ऐसी कछु सूप न खाए पैदा हो जाते कुल में, कि बे तो चली गई, पूरे घर के मार गए रो रो के। ऐसी औलाद से भगवान बजुआ कर देवे। ऐसी बिटिया तो होता ही मार जाए हमारे हिसाब से। तो भगवान बिना संतान के रेले भी कम से कम बाप दादों की इज्जत तो बची रहे, जो कछुए कमा के धर गए। बेटा तुम्हारों पे दो दो कुल की लाज है। और एक बात तो हम बहुत कर्री कह रहे हैं, वो घर की शोभा बनियो जे के घर में गैया की पूजा होत होए, गैया को रोटी दी जात होए। वो घर की चौखट पे थूक दोले जे के घर में रोटी में धर के गैया खा ली जात होए। संकेत बारी समझ गए होंगे। आजकल जो लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है, हमारी इन भोली भाली बिटियों को बहला के फुसला, उनको तुमसे ब्याह में आओ नहीं करने बेटा। हाँ हाँ, वो तो कमी नहीं उनके लगा ब्याह करवे। और अगर तुम गई तो गारंटी है साल डेढ़ साल में के तो कोनो पटरी के धरी में लो हो आदि कटी, न कोनो फ्रिज में भरी में लो हो, और न आदि जली में लो हो। कुछ ने कहां बेच दे जे पापी तुम्हें ले जाकर। ये सिर्फ देखो भोली भाली बिटियां फंसाऊ थे कि अपने प्रेम के जाल में फंसाओ, मां बाप के खिलाफ भड़काओ, ले जाके क्यों बेच दे। इसे बेटा हरो, बहुदत्ता की नाक की खबर राखियो। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो रुक्मणी ने भाग के शादी नहीं करी, जाग के उन्हें जाने कही कि मनपसंद शादी करें। उन्हें जा कही थी मैं ईश्वर को बरूंगी। और यहाँ से कोनो बाप ने कहा कि बिटिया कहे कि पापा हम भजन करें, और वो मना कर देवे। तुम भी खूब ईश्वर को बरो, खूब भजन करो, और बिल्कुल जो शोध कर लो, बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो जाए कि लव मैरिज कबू सक्सेस हो जाए। 100 में से एक आध 99 घर फूटा देख लियो। और माँ बाप की शादी जहां इच्छा से भाई होए, 100 में से एक आध है जो बिगड़ जाए। और वो भी कैसे बिगड़ा तो बताएं। मोड़ी को घर फोड़े रे, मोड़ी की मताई दिया था लोग के पूरे घर में। हाँ, 24 घंटा फोन पे चिपकी रे, का खा लो, का बना लो, जहर खा लो, तुम खा लो, मर जा। हम अपने घर सुख से रहे। 24 घंटा रे बिल्कुल फोन पे लगी मताई मोड़ी के घर पूर्वी। ये ताड़ का सूप न खा रहे, ये सास है नहीं रहे, ये मंथराया खुद की मोड़ी को घर बर्बाद कर रही। पहले की मताई कहती बेटा जा रही, 2 बातें सैली जो बिटिया जाते आए। और आज की कह रही कहूँ सास सवेरे जल्दी जगा देंगे तो तुम हमें फोन करियो, हम पापा को करेली पहुंचा के दहेज प्रथा में लगवा दें।
तुम अपनी मोड़ी को घर या बसा रही। शादी के बाद अगर पति के रहते हुए बेटी पति को छोड़ के माँ बाप के घर में रह रही है तो माँ बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम दान करके दान की वस्तु अपने घर में रखे हो। वो बहुत दुर्भाग्यशाली बहुत दया है। कन्यादान के बाद मोड़ी पति को छोड़ के तुम्हारे घरे रह रही, मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के। वो दो बातें से वो से कहा मैंने ऐसी लोग खाली धरे हैं जी डोकालेंगे। तुम अब कचू नहीं कह रहा यार, कराए दिन लगे हैं बेटा तन बहुत अब चका तुमने कराए दिनों के चक्कर में। रुकमणी कहाँ की आए? अपने दमोह जिले की, एमपी की। आज भी कुंडलपुर, दमोह में कुंडलपुर है। अच्छा कहा जो तो हमने संस्कृत में जो भागवत में लिखो पढ़ाई दो सत्वा गुण भुवन सुंदरम क्षण बतामते, पर रुकमणी तो बुंदेलखंड की कहाँ है? और बुंदेलखंड की मोड़ी जब चिट्ठियां लिखती भगवान को तो ऐसी लिखती, फिर हमने लिखी वह चिट्ठी अपनी भाषा में जो तो हमने पढ़ा था भागवत में लिखो सत्वा गुण भुवन सुंदरम क्षण बतामते, पर हमारे हिसाब से तो चिट्ठी ऐसी गई हुई कि तुमसे लगी है लगनिया एक कन्हैया, अरे तुमसे लगी है लगनिया मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया मोहे बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है मोहे बना ले दुल्हनिया। ले बना ले श्याम बना ले दुल्हनिया। बना ले श्याम बना ले दुल्हनिया। हमारी सभ्य ने गाओ भगवान तुम्हें अच्छो पति देवे, अच्छो घर देवे, अच्छो वर देवे, पर रोज घरे 2-3 चौपाई रामायण की पढ़ू करे बेटा हरो। जो बिटिया घरे रामायण पढ़त है वो को बहुत सुंदर घर और बहुत सुंदर वर मिलत है। नातर चाहती फिल्म बारो और मिले है चिलम बारो। तुम भजन न करो तो गड़बड़ हो जाए। बना ले श्याम बना ले दुल्हनिया। बना ले श्याम बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, तुमसे लगी है लगनिया मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया मोहे बना ले दुल्हनिया। बना ले दुल्हनिया। बना ले दुल्हनिया। बना ले जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री से, पांचवा नग्नजिता से, छठवां सेव्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए वो कुमार के ले आए, 16,100 कन्याएं ले आए। भगवान को ब्याह हो रहा है। अब कथा को विराम, कल कथा का विश्राम दिवस है। कल हम आपको कथा सुनाएंगे 11वें और 12वें स्कंद की, क्योंकि अभी तक कथाओं को जो नियम है कि आखिरी दिन भाव सुदामा चरित्र और भागवत हो गई पूरी, ऐसा ही होता। जबकि सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में और भागवत में 11 और 12 स्कंद और हैं। तो मैं कछू तो लिखो हो जाए पूरा सार कल की कथा में 11वें 12वें स्कंद में। कल जतकारु ऋषि और जतकारु नाम की कन्या के विवाह की कथा भागवत में है, बहुत सुनने लायक। कद्रु विनीता की कथा, परीक्षित का अंतिम प्रश्न कि सुखदेव जी को भी हंसी आ गई भागवत में जब अर्जुन परीक्षित ने प्रश्न करो। तो कल 11-12 सुदामा चरित्र तो हम तनक सो कह ही दे हैं, पर मेन रहे हम 11-12 स्कंद कल की कथा में। कल जो 6 दिन में ना आ पाए हो कल जरूर पधारें। और इसलिए नहीं कि हमारी कथा नहीं, पितर पक्ष है तो कथा की कल पूर्णा होती है। तो कल हम यहां से पितरों की विदाई का आपको मार्ग बताएंगे, प्रार्थना करेंगे सब मिलकर भगवान से कि हमारे पितर उनके चरणों में, हमारे भी पितर हैं आपके भी पितर हैं। हो सके तो कल एक सफेद फूल जरूर ले आना और वो भागवत जी को चढ़ाना, क्योंकि पितरों को सफेद फूल बड़े पसंद हैं। हाँ, पितर पूजा में सफेद फूल चढ़ाओ चाहिए कल भागवत जी का। और कल अभी तक तो तुमने पेटी देखी है भागवत की, कल भागवत जी बाहर आएंगे। जब आए आप हाथ जोड़ के भगवान भागवत से प्रार्थना करना कि हमारे पितरों को परम गति प्रदान करो। कल यजमान जी थोड़े से चावल ले आइयो, सुदामा चरित्र की कथा भी कहें, अन्नदान
और वैसे ही खीर चावल का दान, पितर पक्ष में अन्नदान का बड़ा महत्व होता है। तो कल मुट्ठी भर चावल लाए तुम तो बस सुदामा जी के लिए। कल सभी लोग जो ना भी आ पाए हों वो भी कल पधारें, एक दूसरे को बताएं कि भैया आखिरी दिन की कथा है, कल अपन पितरों की शांति की प्रार्थना यहां से करेंगे। अब हमारे तीनों यजमान भगवान को तुलसी के बगल में बिठा के, बस शर्म सिंह जी, तेज सिंह जी, मंजू भैया, भगवान सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी, जित्तू, गोपाल सिंह जी, रछेड़िया गोलू भैया, राहुल सिंह जी एवं समस्त रछेड़िया परिवार भगवान के पांव पुजाई में सम्मिलित हो। गौशाला के लिए कुछ भक्तों ने राशि दी है। 500 रुपए गौशाला के लिए आए हैं बीरेन्द्र सिंह जी, आम गांव बड़ा। 2100 रुपए गुलाब सिंह जी पटेल इमझिरी। 500 रुपए शिव कुमार लोधी जी अंजस। 500 रुपए पप्पू साहू पुंगा वाली खुलरी। पितर पक्ष में आप जो हमें राशि दे रहे, आप अमावस्या के दिन देखना, हम सब पितरों की शांति के लिए आप सबके 56 भोग गौ माता को गौशाला में लगना है। और आपके दान की राशि अभी आप पितरों के नाम से, जो अपने माता पिता पूर्वजों के नाम से जो गौशाला को राशि देंगे, उसका अनंत फल आपके लिए प्राप्त होगा। देखो, आपका 500 रुपए आपके लिए 500 रुपए है, पर मेरे लिए 500 गायों की सेवा का सवाल है। थोड़े थोड़े धन से वहां गौ सेवा चल रही है और अभी तो डबल फायदा है आपको। हनुमान जी का मंदिर भी बन रहा है। और कल मैंने कहा था जो यजमान बनना चाहें वो अपना नाम नोट करा सकते हैं, और जो दान देना चाहें बिल्कुल दो। कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। भगवान ने तुम्हें दाव है तो देओ, भगवान ने अगर तुम्हें दाव है तो देओ। भगवान से कहियो हमारे साल में 1000-2000 कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में चले जाएं, गौ सेवा में चले जाएं, पर हमारे एक्सीडेंट में न जाएं। ना तुम कितना पास धर ले, तुम भगवान ने बाई पास करवा दो, तो ने बाई के पास बचे ने पापा के पास। अपनी अपनी लक्ष्मी जी हर के संगो तो पहुंचो पाओ पूजने। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। किसी भगत ने अपने पितरों की आत्म शांति हेतु निराश्रित गौवंश के लिए 11,000 रुपए की पवित्र दान राशि दी है। तो उन्होंने थप्पड़ी बजा दे यार दद्दा हरो। बहुत बहुत साधुवाद। और जिनको भी ऐसा लगे कि हमारा दान गौ सेवा, गरीब कन्या के विवाह में, महेश पटेल बाखर खुरसुरु 1200 रुपए की पवित्र दान राशि। अच्छा फोटो, अच्छा 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 वापस कर दियो फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। गौ माता से प्रार्थना है, गोविंद से प्रार्थना है, आपके पितर परमात्मा के धाम में वास करें। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका रहो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी रछेड़िया परिवार भगवान के पांव पुजाई में सम्मिलित हो जाए, जल्दी शीघ्रता कर लें। और फिर जिन जिन को मौका मिल जाए वो भगवान के पांव पुजाई में सम्मिलित हो। शुभम। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। स्वर्गीय श्री ठाकुर धनराज सिंह जी राजपूत खुर्री की स्मृति में गौ सेवा के लिए 1100 रुपए
और 11 कुरैया अन्नदान। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ऐसी संतान सबको देवे जो अपने पितरों के उद्धार के लिए गौ सेवा में आगे आ रहे हैं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी ड्योढ़ी पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर ना आएगा। ये मजा अब जीत हार का, राधिका घोड़ी से रजनी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अब जिन जिन को भी भगवान के पैर पूजना हो तो तुलसी जी के साथ गोपाल जी बैठे हैं। भीड़ नहीं करना, एक एक करके आप भगवान को हल्दी लगा सकते हो। ब्याहने आयो वो तो ब्याहने आयो, ओ ब्याहने आयो वो तो ब्याहने आयो, ब्याहने आयो वो तो ब्याहने आयो, ओ ब्याहने आयो वो तो ब्याहने आयो। सभी लो मेरो खाना ब्याहने आयो, सभी लो मेरो खाना ब्याहने आयो, सभी लो मेरो कान्हा ब्याह रचायो, सभी लो मेरो खाना ब्याह रचायो। हरि बोल। गोवर्धन सिंह जी उदयपुरा 500 रुपये, सुरेंद्र यादव जी रसेना 500 रुपये, विपिन कुमार खुरसरू 1100 रुपये, 500 रुपये पंडित मुरली तिवारी जी और 501 रुपये देवेंद्र सिंह जी लोधी बाखर खुरसरू। गौ माता के लिए राशि आई है। साधुवाद है, धन्यवाद है। भगवान मंगल करें। और अब हो जाइए खड़े, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो, तो दया करो। चलिए अब दुल्हा जी सरकार की बड़े भाव से आरती। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो जायतो श्रोतोदयश्च प्रावलश्च मुखादग्निरजायतो। आरती कुंज बिहारी की गिरधर
कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में जलती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला, हो श्रवण में कुंडल घल काला काला, नंद के आनंद नंद लाला लाला, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट मिलते मिलते, देवता दर्शन को तरसे तरसे, गगन सो सुमन रात भरते भरते, गगन सो सुमन रास बरसे बरसे, बजे मोर चंद मधुर मेरे बंद बालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गाते प्रकट भई गंगा गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा गंगा, ओ श्रवण से होत मोह भक्ता भक्ता, शरण से होत मोह भक्ता भक्ता, बसी शिवची जटा के भी धरे अवकी, चरण छवि श्री बजवारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु, बज रही वृंदावन वेणु वेणु, ओ चौदिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु, हसत मधुमन चांदनी जल हसत भव भव, तेर सुन वीर दुखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ऊपर पूरी गौरम करुणावितारम संसारी नारम विमुक्तिहारम, नारी माला वृंदावन काले बकाले माला विरायो, शिवाय नमः शिवाय ओम मारा आरती को मोमन दाय चले निश्चित लेकर